क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका यानी सीएसए को उम्मीद है कि वो अगस्त में भारतीय टीम की मेजबानी कर सकेगी। इस दौरान दोनों टीमें 3 T20 मैचेस की सीरीज खेल सकती हैं। फिलहाल सीएसए भारत से पहले वेस्टइंडीज के प्रस्तावित दौरे को लेकर नई तारीखें तलाश रहा है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका कोरोना वायरस के कारण अपना श्रीलंका दौरा रद्द कर चुका है। उसे वहां सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी थी, लेकिन अब सीएसए खुद को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत को घरेलू सीरीज के लिए बुला रहा है। वुहान से निकले कोरोना वायरस SARS-CoV-2 को लेकर चीन में फिर चिंता बढ़ रही है। चीनी एजेंसी के हवाले से खबर है कि यहाँ के उत्तर पूर्व प्रांत जिलिन और हिलांगजियांग में कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के नए क्लस्टर सामने आए हैं, लेकिन यहाँ वुहान की तुलना में वायरस बिल्कुल अलग ही रूप में देखने को मिल रहा है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन एक्सपर्ट डॉक्टर कुई हेबो ने आकलन किया है कि पूर्वोत्तर चीन के नए मरीजों में वायरस बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार कर रहा है। पूर्वोत्तर के मरीजों को पुराने मरीजों की तरह बुखार नहीं आ रहा। इसके अलावा वायरस अब सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के बजाय सभी अंगों को प्रभावित कर रहा है। नए मरीज लंबे समय तक इसके करियर बन रहे हैं और उन्हें ठीक होने में भी ज्यादा समय लग रहा है। अमेरिका ने कहा कि रूस से अरबों डॉलर के S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका की एक शीर्ष राजनयिक ने इसकी जानकारी दी। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से 5 S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए $5 अरब की डील साइन की थी। इस डील पर अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी। अमेरिका ने कहा था कि भारत के खिलाफ कार्डसा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पिछले साल भारत ने मिसाइल सिस्टम के लिए रूस को पहली किश्त लगभग $80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। S-400 रूस का सबसे आधुनिक लॉन्ग रेंज सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए इनका इस्तेमाल सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के लिए ही होना चाहिए। ये दोनों दवाएं कई बीमारियों के साथ कोरोना के इलाज में भी असरदार साबित हुई हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि दुनिया में कोरोना के केसेस अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर लो और मिडिल इनकम वाले देशों में। इन हालात से निपटने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। पिछले 24 घंटे में 1,06,000 नए मामले सामने आए हैं। ये दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा जिले में FIR दर्ज हुई है। पीएम केयर फंड को लेकर ट्वीट के सिलसिले में ये मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से 11 मई को ट्वीट कर पीएम केयर फंड पर सवाल उठाए गए थे। FIR में सोनिया को ट्विटर अकाउंट हैंडलर बताकर जिम्मेदार ठहराया गया है। शिकायतकर्ता वकील प्रवीण केवी का दावा है कि सोनिया ने भारत सरकार के खिलाफ बयान दिया और लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। दिन रात कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान ने आखिरकार ये मान ही लिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट covid.gov.pk पर मौजूद नक्शे में जम्मू कश्मीर को भारतीय क्षेत्र के तौर पर ही दिखाया गया है। वेबसाइट पर दुनिया भर में कोरोना के केस, मौतों और इलाज के बारे में जानकारी दी गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हालात पर नजर रखने और दुनिया भर में बसे पाकिस्तानी नागरिकों से सहयोग लेने के लिए वहां की सरकार ने ये वेबसाइट बनाई है। इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर भी मौजूद है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस महीने 3 बार झड़प हो चुकी है। इन घटनाओं पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिक अपनी सीमा में ही गतिविधियों को अंजाम देते हैं। भारतीय सेना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पार एक्टिविटीज की बातें सही नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये चीन की हरकतें हैं, जिनकी वजह से हमारी रेगुलर पेट्रोलिंग में रुकावट आती है। इसी महीने 5 और 9 मई को भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में झड़प की घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद 9 मई को सिक्किम के नाकोला सेक्टर में भी दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घरेलू उड़ानों से जुड़ी जानकारी दी। उनका कहना है कि 25 मई से उड़ानें शुरू हो रही हैं। एयरलाइन मनमानी नहीं कर सकें, इसलिए उड़ान शुरू होने के दिन से अगले 3 महीने तक के लिए किराए फिक्स कर दिए गए हैं। दिल्ली मुंबई से 90 से 120 मिनट की उड़ान का मिनिमम किराया 3,500 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए होगा। पुरी के साथ मौजूद रहे सिविल एविएशन सेक्रेटरी प्रदीप सिंह खरोला ने बताया कि 40% सीटें प्राइस बैंड के मिड पॉइंट के कम प्राइस पर बेची जाएंगी। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच प्राइस बैंड में 40% सीटें 6,700 रुपए से कम प्राइस पर बुक हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बुधवार को तबाही मचाने के बाद भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान अब धीमा पड़ने लगा है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान की वजह से बंगाल में 72 लोगों की मौत हुई है और हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। राज्य में करीब 5,500 घर तबाह हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा है। तूफान की वजह से असम मेघालय में आज हल्की बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच रेल यात्रियों को राहत मिलने के आसार हैं। रेलवे 1 जून से 200 ट्रेनों की शुरुआत करेगा। इनकी लिस्ट बुधवार देर रात जारी कर दी गई। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों में जनरल कोच में बैठने के लिए भी रिजर्वेशन लेना होगा। सीटों के लिए ऑनलाइन बुकिंग 21 मई सुबह 10 बजे से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर शुरू है। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 30 दिन होगा। RAC और वेटिंग लिस्ट के नियम पहले की तरह होंगे।